नाज़रीन आदाब, फ़ानूस टीवी में आपका खैर मकदम स्वागत है। आज हम फिर मौजूद हैं नगर पालिका चौक पर, पुलिस चौकी के करीब और नगर पालिका कार्यालय के नज़दीक, जहां पर पिछले 3 महीनों से ज़्यादा से पानी की निकासी और तालाब की खुदाई को लेकर एक धरना भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लगातार जारी है। और आज हम जानेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, नगर पालिका प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है और नगर पालिका के जो चेयरमैन है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी इस समस्या के प्रति क्या रुचि है और इसके समाधान के लिए अभी तक उन्होंने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आज हम फिर मौजूद हैं और चलते हैं नगर पालिका चलते हैं धरना स्थल पर और जानेंगे कि उनकी जो समस्या है ये एक पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि या नगर पालिका प्रशासन से कई वर्षों से गुहार लगाने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये सुना जा रहा है, धरनारत लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान न देकर बल्कि लूट मचाई करने पर लगा हुआ है। उनका कहना है कि जिस समस्या को लेकर 3 महीनों से ज़्यादा नगर पालिका के बाहर लोग महल्लेवासी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय उस सड़क को बनाने का काम करना चाहता है, जो कि इन धरनारत लोगों का कहना है। जो धरना दे रहे हैं उन लोगों का कहना है, महल्ले वासियों का भी यही कहना है कि सड़क तब बने जब इस समस्या का समाधान हो जाए। आइए जानते हैं धरनारत लोगों से कि आज तक उनकी क्या कार्रवाई हुई है। और जैसे 3 डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे डॉक्टर शकील साहब से कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक नगर पालिका का जो रुख है और जो कार्रवाई है वो क्या है और कितनी सटीक है और कितनी उचित है। मैं आपको बता दूं कि तालाब की खुदाई व जल निकासी की मांग को लेकर भारतीय किसान का धरना नगर पालिका के बाहर लगभग 3.5 महीने से जारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका चेयरमैन गूंगा और बहरा बना हुआ है। ये तालाब की अब तक मुकम्मल खुदाई नहीं कर पाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ जहां ये जल निकासी का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है, तालाब की खुदाई नहीं कर पा रहा है, तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहा है, और यदि वहां कोई कब्रिस्तान है तो हमारा कहना है कि कब्रिस्तान है, होना चाहिए। अगर वो सरकारी कब्रिस्तान है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो भूमि सरकारी है तो नगर पालिका उस पर कब्रिस्तान सरकारी होने का बोर्ड लगा दे। दूसरी बात यह है कि लंबे समय से नगर पालिका ने सड़क का टेंडर कर रखा है। हम सड़क के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जब तक जल निकासी का बंदोबस्त नहीं होता तब तक उस मोहल्ले में सड़क नहीं बनने दी जाएगी। नगर पालिका प्रशासन या कुछ तथाकथित लोग, जिनमें अवैध कब्जा धारक भी शामिल है, अगर वो सड़क बनवाने का प्रयास करते हैं तो हम खुले तौर पर नगर पालिका को चेतावनी देते हैं। उसके अधिकारी अगर हमारी बात को सुनेंगे तो वो यकीन मान लिए कि सड़क किसी हाल में नहीं बनने दी जाएगी। डॉक्टर साहब, नगर पालिका यहाँ पर जो आप लोग पिछले 3 महीनों से ज़्यादा से धरना दे रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि एक जनहित की समस्या है, नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका का चेयरमैन उस ओर ध्यान न देकर इस सड़क के बनाने पर क्यों ध्यान दे रहा है? इसका सीधा सा मामला ये है कि तालाब के मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सख्त आदेश हैं, लेकिन ये चेयरमैन, ये नगर पालिका प्रशासन कुछ लोगों से सांठगांठ किए हुए हैं। ये तालाब को भूलकर उस सड़क पर बनाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि सड़क बनेगी तो इन्हें कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन खाने के लिए तालाब की बजाय सड़क पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? डॉक्टर शकील साहब, आप एक बात बताइए
कि आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि अगर नगर पालिका प्रशासन हर धर्मिता या उसका चेयरमैन हर धर्मिता पर उतारू होते हैं और वो हर धर्म आपकी बात समस्या का समाधान ना कर अन्य कोई प्रोसीजर इख्तियार करते हैं, तो क्या आप लोग भूख हड़ताल या कोई इस तरह की कोई आपका कोई आगे की रूपरेखा है? मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में फानूस टीवी के माध्यम से अपनी बात को चेयरमैन और नगर पालिका प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन को कह देना चाहता हूं कि यदि जल निकासी के बिना नगर पालिका ने वहां सड़क बनाने का काम किया, आज तो ये धरना दिया जा रहा है, अगर उन्होंने सड़क का निर्माण शुरू किया तो ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, भूख हड़ताल के अलावा क्या कोई और रणनीति भी है? अगर वहाँ पर सड़क पर काम होता है तो क्या कोई ऐसी रणनीति है, जैसे कि आपने पहले भी एक बार घोषणा की थी कि अगर ये काम होता है नहीं होता है तो आत्मदाह या कुछ इस तरह का मामला आपने एक बार ऐलान किया था? मैं बता दूं, मैं जो कहता हूं सच के सिवा कुछ नहीं कहता। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो ये नगर पालिका प्रशासन हमारी सब्र की इंतहा ना ले। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। मैं बता देना चाहता हूं नगर पालिका प्रशासन को भी, तहसील प्रशासन को भी और इस नगर पालिका के गूंगे बहरे चेयरमैन को भी कि यदि बिना जल निकासी के, बिना तालाब की खुदाई, बिना अतिक्रमण हटाए नगर पालिका प्रशासन ने सड़क बनाने का काम किया तो भूख हड़ताल ही नहीं, आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। अभी आप के सामने जो यहाँ पर धरने पर मौजूद है और आपके एक जाने पहचाने चेहरे, इस धरने के जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर शकील साहब के से आप मुखातिब हो रहे थे और उनके ख्यालात सुन रहे थे। उनका बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहना है कि अगर नगर पालिका प्रशासन हमारी समस्या का समाधान नहीं करता और इस ओर ध्यान नहीं देता, अन्य कोई काम करता है, तो भूख हड़ताल के अलावा आत्मदाह के लिए भी कोई कदम उठाया जा सकता है। फानूस टीवी से कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ शमीम मंगलौरी, मंगलौर।